नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 10 यूनिट नंबर 5 प्लेइंग विथ फायर आग के साथ खेल पार्ट 2। दोस्तों, आग और पानी के साथ खेलने में खतरा है, लेकिन सावधानी रखकर उसके साथ खेला जाए और योग्य ट्रेनिंग ली हो तो खेलने की मजा ही अलग है। इस यूनिट में हम आग के साथ खेल यानी प्लेइंग विथ फायर की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक जरूरी सूचना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू में दर्शाए हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे और इसी प्रकार नियमित रूप से आप पढ़ाई कर पाओ। ओके, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वे लोग भी इस प्रकार से वीडियो का अभ्यास कर पाए। ओके, तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 5 प्लेइंग विथ फायर आग के साथ खेल पार्ट 2। However, with the development of modern chemistry, light and color effects have become common in fireworks. फिर भी आधुनिक रसायन विज्ञान के विकास के साथ प्रकाश और रंग की असरें पटाखों में सामान्य है। इन द लास्ट सेंचुरी, अंतिम सदी में, द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, magnesium and titanium, which burn at high temperatures, emitting bright light, dramatically improve the brilliance of fireworks. अंतिम सदी में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम की खोज हुई जो उच्च तापमान में जलने लगते हैं और प्रकाश देते हैं, जो पटाखों में नाट्यात्मक सुधार है। सिमिलरली, इसी प्रकार कलर्स टू आर अ रीसेंट डेवलपमेंट, इसी प्रकार रंग भी एक वर्तमान का विकास है। द प्रिंसिपल कलर्स एमिटर्स इन पायरोटेक्निक्स वर identified after decades of research. दशकों की खोज के बाद पायरोटेक्निक्स में रंग फैलाने वाले मुख्य घटकों की खोज हुई। These colors are formed in one of two ways: luminescence and incandescence. ऐसे रंग दो में से एक तरीके से बनते हैं, या तो लुमिनेसेंस से या तो इनकैंडेसेंस से। दो तरीके होते हैं रंग तैयार करने के, लुमिनेसेंस और इनकैंडेसेंस। Incandescent light is produced when a substance is heated so much that it begins to glow. Incandescent light तब उत्पन्न होती है जब पदार्थ गर्म होता है, जो प्रकाश फैलाता है। यानी गर्म होकर जो प्रकाश फैलाता है वो इनकैंडेसेंट लाइट है, और बिना गर्म होकर जो प्रकाश फैलाता है वो लुमिनेसेंस है। Next, heat causes the substance to become hot and glow. गर्मी की वजह से पदार्थ गर्म होता है और प्रकाश फैलाता है। Initially emitting infrared, then red, orange, yellow and white light
एज इट बिकम्स इंक्रीजिंगली हॉटर। शुरुआत में इंफ्रारेड, उसके बाद लाल, केसरी, पीला और सफ़ेद प्रकाश, जैसे जैसे वह ज़्यादा ज़्यादा गर्म होता जाता है उसी प्रकार से। When the temperature of a firework is controlled, जब पटाखे के तापमान को नियंत्रित में किया जाता है तब the glow of its metallic substances can be manipulated to be a desired color at a proper time। तब उसमें रहने वाले धातुमय पदार्थ योग्य समय पर इच्छा अनुसार के रंग बाहर फेंके ऐसा बन सकता है, यानी इच्छा के अनुसार रंग को बाहर फेंका जा सकता है। The principle behind any firework is that when heat is applied to fuel the gunpowder, it burns using oxygen। कोई भी पटाखे के पीछे का सिद्धांत यह है कि जब ईंधन यानी गन पाउडर को गर्मी मिलती है तब ऑक्सीजन का उपयोग करके जलता है। However, because the fuel is packed tightly to keep the heat in the burning take place all of a sudden, फिर भी ईंधन को इतना फिट करके रखा जाता है कि गर्मी को अंदर रखकर जलने की प्रक्रिया अचानक शुरू होती है और इट कॉजेज द कैरेक्टरिस्टिक लाउड नॉइज, और उसकी वजह से लाक्षणिक रूप से बड़ा धमाका होता है। द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फायरवर्क इज सिंपल। पटाखे बनाने की जो वास्तविक प्रक्रिया है बहुत ही सिंपल है, आसान है। द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड आर फ्यूल, बाइंडर्स, ऑक्सीडाइजर्स to make it burn and a few other materials। उसमें कच्चे माल के रूप में जिसकी ज़रूरत होती है वह ईंधन के रूप में गन पाउडर, बांधने की चीज़, ऑक्सीडाइज़र जलाने के लिए और दूसरे कुछ पदार्थ। द इंग्रेडिएंट्स आर ग्राउंड एंड मिक्सड वेल। उपयोग में लिए जाने वाले सभी पदार्थों को चूरा करके अच्छी तरह से मिश्रित किया जाता है। द मिक्सचर इज पुश्ड थ्रू अ मशीन। इस मिश्रण को एक मशीन में डाला जाता है, फ्रॉम विच इट कम्स आउट एज लॉन्ग रोल्स और स्ट्राइप्स। वहाँ से वे लंबे रोल या पट्टी के रूप में बाहर आते हैं। एंड देन रोल्ड इन कार्डबोर्ड और ओल्ड न्यूज़पेपर विथ अ फ्यूज़, और उसको वाट के साथ पुठा या पुराने अखबार में लपेटा जाता है। द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ पायरोटेक्निक्स इज दैट इट डील्स विद फायर। पायरोटेक्निक का सबसे बड़ा खतरा यह है कि उसमें आग के साथ काम लेना होता है। द इंडस्ट्री इज नोटोरियस फॉर इट्स एक्सीडेंट्स। यह उद्योग उसके हादसों की वजह से नोटोरियस, बदनाम है। फेमस यानी प्रसिद्ध। किसी अच्छे कार्य के लिए प्रसिद्ध होना तो फेमस, लेकिन यहाँ पर हादसों की वजह से फेमस का अपोजिट वर्ड नोटोरियस यानी बदनाम है। वेदर इन द यूएसए, जापान और इंडिया। इस उद्योग में हादसे अक्सर होते रहते हैं, चाहे वो यूएसए हो, जापान हो या भारत। Though the mixture is stable if
kept cool and dry, it can catch fire if heat is accidentally applied. अगर इस मिश्रण को ठंडा या सूखा रखा जाए तो यह सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर आकस्मिक रूप से उसको गर्मी दी जाए तो यह आग पकड़ सकता है। थ्रू टू मच फ्रिक्शन समटाइम्स, कभी कभी ज़्यादा घर्षण की वजह से, और फ्रॉम अ स्पार्क और एन इम्पैक्ट, या तो चिंगारी या टकराव की वजह से भी आग लग सकती है। साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर वेज ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स सेफर। वैज्ञानिक पटाखों को और सुरक्षित बनाने के प्रयास कर रहे हैं। इन इंडिया, फायरवर्क्स यूज्ड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। भारत में पटाखे चीन से आयात किए जाते थे। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दिस इम्पोर्ट्स वर स्टॉप्ड। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यह आयात बंद कर दी गई। एंड द सेफ्टी मैच प्रोड्यूसर्स ऑफ शिवाकाशी इन तमिलनाडु began मैन्युफैक्चरिंग फायरवर्क्स फॉर दीपावली। और तमिलनाडु में शिवाकाशी के दिया सलाई के उत्पादकों ने दीपावली के लिए पटाखे बनाने का काम शुरू किया।